नमस्ते। वेलकम एट ज्ञान काडा यूट्यूब चैनल। ज्ञान काडा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, CUET UG एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में आपको मिलेगी। परीक्षा, सब्जेक्ट, सिलेबस, रिजल्ट और एग्ज़ाम कंप्लीट क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं, पूरी जानकारी आज के इस टॉपिक में आपको मिलने वाली है। CUET एग्ज़ाम, CUET एग्ज़ाम किस प्रकार से पास की जाए। देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए होने वाले CUET UG एग्ज़ाम 2024 की डेट जारी की जा चुकी है। यह परीक्षा 15 मई से 31 मई के बीच में होगी। ज़्यादातर बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। आने वाले समय में CUET एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, क्या पेपर का पैटर्न होगा, पूरी डिटेल से आप समझ सकते हैं। इसमें कुल 61 सब्जेक्ट रखे गए हैं। इसमें 33 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, 27 डोमेन स्पेसिफिक और एक जर्नल टेस्ट पेपर होगा। आप एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा 6 टेस्ट पेपर यानी कि 4 या 5 डोमेन सब्जेक्ट, 1 या 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। पिछले साल तक यह संख्या कुल 10 थी। NTA ने सलाह दी है कि कैंडिडेट कम से कम एक लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट पेपर जरूर चुनें। कुछ विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों के लिए CUET एग्ज़ाम टाइम 45 मिनट का होगा। 45 मिनट की परीक्षा में कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय अवधि जो है, ये टाइमिंग रहेगा 45 मिनट और 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे, जिसमें से आपको 40 के जवाब देने होंगे। 10 सवाल ऑप्शनल होंगे। आप जिनके आंसर जानते हैं वो लिखें, बाकी 10 को आप छोड़ सकते हैं। जिन विषयों के लिए 60 मिनट की परीक्षा ली जाएगी उसमें अकाउंटेंसी, इकोनॉमी, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, मैथ्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और जर्नल टेस्ट के पेपर और क्वेश्चन होंगे। आप पिछले पेपर की मदद भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम में स्कोर अच्छा रहे। रणनीति बनाने से पहले आप पिछले 5 साल के पेपर अवश्य रिवाइज करें और यह समझने की कोशिश करें कि किन सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन पर आप अधिक फोकस करें। इसके साथ ही तैयारी पूरी होने के बाद आप इन पेपर्स और मॉडल टेस्ट पेपर को रोजाना हल करने की कोशिश करें। आप जब ये 5 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करें तो उनको आप रोज रिवाइज करने का प्रैक्टिस करें। यदि आप रोज इनका रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छा स्कोर हासिल करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। जितना ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सफलता के करीब आप पहुंचेंगे। यह प्रैक्टिस बताएगी कि आपकी तैयारी में कहां कहां कमी रह गई है, कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा तैयार करना होगा, ताकि समय रहते हुए उसे आप सुधार सकें और तैयारी को बेस्ट बना सकें। आप जब इसकी तैयारी करें तो आपको नोट्स बनाने होंगे। किस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं? नोट्स बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तैयारी के दौरान जिन टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें
उनके शॉर्ट्स नोट्स बनाते आप चले जाएं। जैसे जैसे टॉपिक्स के पॉइंट्स में नोट्स बनाएं, परिभाषा और फॉर्मूलों को नोट्स में आप शामिल करते रहें। यह नोट्स आपकी तैयारी को बेस्ट बनाएंगे और परीक्षा की लास्ट प्रिपरेशन में रिवीजन में आपकी मदद करेंगे। जिन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं लंबे समय तक याद रहते हैं और परीक्षा में सवालों के जवाब को बेहतर तरीके से लिखने में मदद करते हैं। ज़्यादा न सोचें आप इस एग्ज़ाम को लेकर, ज़्यादा आपको मनन नहीं करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। तैयारी के दौरान ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या मेरा एडमिशन मनचाही यूनिवर्सिटी में हो पाएगा या नहीं। कई बार यह सोच उन पर इतनी हावी हो जाती है कि तैयारी में पिछड़ने लगते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस करने की बजाय आप अपनी मेहनत पर फोकस कीजिएगा। आप अपनी मेहनत पर फोकस करेंगे, रिजल्ट परिमाण पर फोकस नहीं करेंगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छा रहने वाला है। रिजल्ट की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। मन को शांत कुछ समय अपनी मनचाही एक्टिविटी को दें। अगर मन में कोई सवाल हो तो अपने मेंटर या हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तैयारी के दौरान यदि आपको कोई डिस्टरबेंस हो रहा हो या कहीं आपको कठिनाई हो रही हो तो वीडियो के लास्ट में आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस हेल्पलाइन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अपने दोस्तों से आप बात करें या फिर अपने परिजनों से इस बारे में आप चर्चा करें। सिलेबस को बांटने के लिए भी आपको कुछ रणनीति के साथ में तैयारी करनी है। अगर परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पूरे सिलेबस को समझना होगा। सिलेबस को समझने के बाद उसे आप अलग अलग डिवीजन में बांटें। अब एक लिस्ट बनाएं, इसे 2 हिस्सों में बांट लें। जो लिस्ट आपने बनाई है इसको आपको 2 हिस्सों में बांटना है, स्ट्रॉन्ग सेक्शन और वीक सेक्शन। यानी जो टॉपिक आप बेहतर समझते हो और उनके बारे में जानकारी रखते हो उसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन में आप रखें। वहीं जो टॉपिक आपको परेशान करते हो, जिन पर आपका ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हो, उस टॉपिक को आप वीक सेक्शन की लिस्ट में शामिल करें। इस तरह वो लिस्ट आपको यह तय करने में आपकी मदद करेगी कि तैयारी के दौरान कहाँ ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ पर नहीं। इस ड्यूरेशन में आप यह भी देखें कि किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह से आप अपना बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हैं और इस एग्ज़ाम में आप सक्सेस हो सकते हैं। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल राजस्थान का सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको नियमित रूप से कैरियर से जुड़ी हुई जानकारियां, हर एक परीक्षा में आने वाला जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो, उसके साथ में नोट्स आपको प्रदान किए जाते हैं। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल पर नियमित रूप से वीडियो देखकर कई लाखों विद्यार्थियों ने अपना कैरियर बनाया है। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। आप भी यदि नियमित रूप से हमारे वीडियोस देखेंगे तो आपको भी सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गांव ढाणी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा हो सकते हैं। इस मुहिम में भाग लेने के लिए आप हमारे इस वीडियो के बारे में, हमारे इस यूट्यूब चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा के बारे में बताएं, जिससे कि
आपके एक छोटे से सहयोग से किसी गरीब विद्यार्थी, किसी असहाय विद्यार्थी का फायदा हो सके, भला हो सके। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है बैंक अड्डा, जहां पर आपको बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जानकारियां मिलती हैं। हेल्थ अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियां मिलती हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल।